नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चुनौतियां जीवन का अपरिहार्य हिस्सा हैं। चाहे वह चुनौतीपूर्ण समय हो, लोग हों या परिस्थितियां हों, हम में से अधिकांश लोग जीवन में आने वाली बाधाओं का सामना कर सकते हैं, जो कभी कभी कठिन, अनुचित या यहाँ तक कि विनाशकारी भी लगती हैं। कुछ लोग सबसे अकल्पनीय आपदा का सामना करते हैं और किसी तरह दूसरे पक्ष से मजबूत होकर बाहर निकलते हैं। अन्य लोग दबाव और दिल के दर्द के बोझ तले दब जाते हैं। वही चुनौती और परिस्थिति जिससे एक व्यक्ति ऊपर उठ सकता है, किसी और के लिए आजीवन दुख बन सकता है, जिससे वे कभी उबर नहीं पाते हैं। संघर्ष के समय में अनुकूलनीय भावना रखना एक संपत्ति बन जाती है, जो चुनौतियों को विकास के अवसरों में बदल देती है। तो फिर सवाल यह बन जाता है, हम अपनी चुनौतियों में फंसने के बजाय उनसे कैसे सीखें और आगे बढ़ें? हम उस परिवर्तन को कैसे आकार दें जो हमें अटके रहने के बजाय आगे बढ़ने में मदद करे? सफलता पाने के लिए सबसे पहले अपनी गलतियों से सीखें। गलतियां करना और उसके बाद सीखना लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। उन चुनौतियों को अवसर में बदलने का प्रयास करें जो आपकी राह में बाधा बनकर खड़े हो जाते हैं। अपने विचारों को पूरी तरह स्वीकार करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें अपनी स्वाभाविकता को समझने और स्वीकार करने में मदद करता है। जब हम अपने विचारों को स्वीकार करते हैं, तो हम अपने आप को बेहतर तरीके से समझते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में अधिक अच्छे से काम करते हैं। इन विचारों के साथ आने वाली चुनौतियों को भी हमें स्वीकार करना चाहिए। चुनौतियां हमारे जीवन का हिस्सा हैं और हमें उनका सामना करना अनिवार्य है। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं, तो हम अपनी सामर्थ्य को परीक्षण करते हैं और अपनी प्रतिबद्धता में मजबूत होते हैं। चुनौतियों को स्वीकार करना हमें नए रास्ते और समाधानों की खोज में प्रेरित करता है। उन लोगों के साथ समय बिताना भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो स्वयं प्रेरक आदर्शों पर चलकर अपना जीवन बनाते हैं और अपना हौसला बनाए रखते हैं। हमें अपने विचारों को स्वीकार करना और उन चुनौतियों का सामना करना चाहिए जो हमें मिलती हैं। हमें उन लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो हमें प्रेरित करते हैं और हमें अपने सपनों की प्राप्ति के लिए प्रभावित करते हैं। चाहे आप किसी भी प्रकार का संघर्ष कर रहे हों, उसे स्वीकार करना बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में हर कोई किसी न किसी प्रकार की मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करता है। यह संघर्ष हमारे जीवन का हिस्सा है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। चाहे आपके निजी संबंध हों या व्यवसाय, करियर में मिलने वाली परेशानियां हों, उन सबसे जूझना और उलझनों को सुलझाना हमें मजबूत और सहज बनाता है। यह हमें स्थिरता और संघर्षशीलता की शक्ति प्रदान करता है, जो हमें अगले कदमों की ओर बढ़ने में मदद करती है। जीवन में हर एक कदम एक नया संघर्ष लाता है, लेकिन हमें धैर्य और साहस से उनसे निपटना सीखना चाहिए। संघर्ष ही एक मार्गदर्शक होता है, जो हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए हमें चाहे जो भी परिस्थिति हो, संघर्ष को स्वीकार करना और उससे सीखने की क्षमता विकसित करना चाहिए। यह हमें अपने जीवन में सफलता की राह में आगे बढ़ने में मदद करेगा। हमें हमारे अंदर की शौर्य और साहस की शक्ति को सकारात्मक रूप से स्थायी करने का संकेत देता है। हमें अपने अंदर के साहस को समेटना और उसका उपयोग करना आवश्यक है, खासकर जब हमारे सामने विभिन्न प्रकार की चुनौतियां आती हैं। चुनौतियों को अवसर में बदलने का प्रयास करना हमें उन्हें सामने आने वाली समस्याओं के रूप में नहीं देखने देता। यह हमें उन चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देता है और हमें अधिक सक्षम बनाता है। इसका उदाहरण है जब एक व्यक्ति किसी कठिनाई का सामना करता है, जैसे कि उन्नति की कमी, आर्थिक समस्याएं या स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां। उसे उन चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस और संघर्ष का मुकाबला करना पड़ता है। इस प्रकार साहस समेटना और चुनौतियों को अवसर में बदलने का प्रयास करना हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में अधिक समर्थ बनाता है।
यह हमें नए रास्ते और समाधानों की खोज में प्रेरित करता है और हमारी सोच को सकारात्मक और उत्साही बनाता है। अपनी आदतों को उस काल्पनिक व्यक्ति के अनुकूल बनाने का प्रयास करना यह अर्थ है कि हमें अपने व्यक्तित्व को सही और सकारात्मक दिशा में विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। यह व्यक्ति हमारे मन में एक सोचने का तरीका है जिसे हम प्रेरणात्मक मानते हैं और जिसकी आदतें हमें साहस, संघर्ष और सफलता की दिशा में ले जाती हैं। इसका मतलब है कि हमें अपनी आदतों, विचारों और कार्यवाहियों को वह बनावटी व्यक्ति जैसे बनाने का प्रयास करना चाहिए जो हमें प्रेरित करता है और हमारे लक्ष्यों की दिशा में हमें आगे बढ़ाता है। इसका अर्थ है कि हमें अपने आप को उन गुणों और गुणवत्ताओं के साथ संवेदनशील बनाना चाहिए जो एक प्रेरक व्यक्ति में होते हैं। यह व्यक्ति हमें उत्साहित करता है, हमें अपने क्षमताओं को पहचानने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है। उसके साथ समय बिताने से हम अपनी सोच को उसके साथ मिलाते हैं जो हमें अधिक उत्साही और प्रेरित बनाता है। इस प्रकार हमें अपने आदतों को उस काल्पनिक व्यक्ति के अनुकूल बनाने का प्रयास करना चाहिए जो हमारे सफल और प्रेरणादायक बनने में सहायक होता है। बचपन में हम नए तरीकों से बढ़ने और सीखने के लिए छोटे वैज्ञानिकों की तरह अपने वातावरण का पता लगाते हैं। हम परिवर्तन के लिए उत्सुक और तैयार हैं। समय के साथ हम आत्मसंतुष्ट हो सकते हैं और अटक सकते हैं। हमारी आत्मा उन चुनौतियों से टूटी हुई महसूस कर सकती है जो अनुचित और जीवन से बड़ी लगती है। अपनी आत्मा को पूर्णता के स्थान पर लाने का एक तरीका है जीवन में आगे बढ़ने के विभिन्न तरीकों और विकल्पों के बारे में उत्सुक रहना। हम संघर्षों को सामने आने की अनुमति देकर अपनी चुनौतियों को विकास के अवसरों में बदलने में मदद कर सकते हैं। बाधाओं से छिपने के बजाय उनसे पार होकर और रास्ते में खुद को खोए बिना यात्रा के हर छोटे हिस्से का अनुभव करके जीवन की पूरी यात्रा के दौरान हमें लगातार बढ़ने और जो संभव है उसका दायरा बढ़ाने के अवसर मिलते हैं। हम बहुत सारी अविश्वसनीय चीजों, लोगों और प्राकृतिक सुंदरता से घिरे हुए हैं। जब हम खुले और जिज्ञासु होते हैं तो हमें आगे बढ़ने, पूरी तरह से जीने, तेजी से बढ़ने और बड़े घावों को ठीक करने की प्रेरणा मिलने की अधिक संभावना होती है। जब हम इस बारे में उत्सुक होते हैं कि हम अपने संघर्षों के माध्यम से कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो हमारे पास दूसरे छोर पर और अधिक मजबूती से आने की संभावना अधिक होती है। परिवर्तन का अवसर पाकर हम अधिक लचीले बन जाते हैं। दिन के अंत में हम में से अधिकांश लोग वास्तव में अच्छा महसूस करना और प्यार पाना चाहते हैं। कभी कभी इस तरह से जीवन का अनुभव करने की जगह पर वापस जाना चुनौती होती है। यह स्थितियां बताती हैं कि न तो वोकल फॉर लोकल का नारा चला है और न ही पूंजी पर आधारित वैश्वीकरण। जो भी स्थानीयता हो उसमें वैश्विक दृष्टि होनी चाहिए और जो भी वैश्वीकरण हो उसमें स्थानीयता की चिंता भी होनी चाहिए। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है संप्रभु राष्ट्रों के बीच पारस्परिक सहयोग और समर्थ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का विकास। अगर हम आज ऐसा अवसर बनाएंगे तो भविष्य में दूसरे शीत युद्ध से बचेंगे और किसी बड़ी महामारी से भी। यही वास्तव में आपदा में अवसर बनाने का सही तरीका होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियो की सूचना पा सकें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे।